यूपी में एक साथ होंगे दो इस्तीफे। योगी सरकार में मची खलबली। यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी भूचाल जारी है। जिस तरीके से लगातार नेताओं का दिल्ली आना जारी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में तरह तरह की खबरें आ रही हैं। सोचिए, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए तो दूसरी तरफ योगी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुला ली। अब इसमें क्या मंथन होगा, ये दिलचस्प रहेगा और जो भी इस पर अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच कौन कौन से वो दो इस्तीफे होने वाले हैं जिसको लेकर यूपी का सियासी माहौल एक बार फिर से चढ़ गया है, इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। अब जिन दो बड़े इस्तीफों की बात हो रही है, उनमें से एक तो केशव प्रसाद मौर्य का बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दूसरा इस्तीफा भूपेंद्र चौधरी का हो सकता है। हालांकि ये दो इस्तीफे किस तरीके से लिए जा सकते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है यूपी में। यानी जो जिम्मेदारी इस वक्त भूपेंद्र चौधरी संभाल रहे हैं, उनको उस पद से मुक्त करके केशव प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब अगर केशव को ये जिम्मेदारी मिलती है तो उनको अपने मौजूदा पद से इस्तीफा देना होगा। तो पहला इस्तीफा तो ये रहा और दूसरा इस्तीफा देना होगा भूपेंद्र चौधरी को, निश्चित तौर पर, जो इस पद पर इस वक्त मौजूद है। सबसे बड़ी बात, भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल भी लगभग पूरा ही होने को है और ऐसे में इस पद को उनको वैसे भी छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, एक तीर से दो निशाने करना किसे कहते हैं, ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं समझता, ना ही जानता। और शायद इसीलिए इस केस में भी यही माना जा रहा है। कैसे होंगे एक तीर से दो निशाने, ये समझिए। अब योगी को हटाया जाए या ना हटाया जाए, नुकसान किसमें ज्यादा है, उनको बनाए रखने में या उनको हटाने में, इसका आंकलन फिलहाल बीजेपी कर रही है। इस तरह की खबरें हैं। लेकिन आंकड़ा कहता है और आंकलन भी कहता है कि अगर योगी को यूपी से हटाया तो बीजेपी की मट्टी पलीत हो जाएगी। और शायद इसीलिए योगी के चेहरे पर 2027 में एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी तैयार है। तो फिर अब उस वोट बैंक का क्या करें जो उनसे छिटक गया है, यानी पिछड़ा वोट बैंक, यानी दलितों का वोट बैंक। माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर यूपी में ये बड़ा पद मिलता है तो इससे एक संदेश जाएगा उस वर्ग में और शायद ऐसे उनका वोट बैंक अपनी तरफ खींचा जा सकता है। कोर वोटर दलित हमेशा से बीएसपी का रहा है, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। अब उम्मीद है बीजेपी को कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जाता है तो ओबीसी वोट बैंक उनके खाते में आ जाएगा। योगी को भी नहीं हटाना पड़ेगा और सारी चीजें जस की तस होती चली जाएंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है। बहरहाल, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर